धरती पर एक ऐसा लोक जहां कलयुग की अभी तक नहीं हुई एंट्री, यहां के बिना अधूरी है चार धाम यात्रा। हास चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने धरती के एक स्थान पर रहकर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। आज हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज तक वागड़ न्यूज चैनल में आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं कि जिसका इतिहास बहुत ही खास एवं प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। यहाँ देवता भी आने को तरसते हैं। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्री रामचरित मानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है यह महान तीर्थ। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या निमसार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्र तीर्थी, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंच प्रयाग शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुजकोट, रुद्रावर्त आदि शामिल है। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर है। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताए। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों को कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाए। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोष की परिक्रमा, नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोष की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षय वट नामक वृक्ष है।
अन्य दर्शनीय स्थल नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशाश्वमेध टीला पर एक मंदिर है। श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की मूर्तियां हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी है। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वर धाम के मंदिर है। अभी जाओ, अभी जाओ। थोड़ी है बाबिंदा पारा दूर देखा तुमने अमन का निकास नहीं उबीले न तू तारी हड़ास करे हां बस मुन्ना आ जाएगा अभी। ला आई देखिला ये आई देखिला महादेव अच्छा दिया अरे घड़ा થઈ ગયા પપ્પા આ કોણ કહી રહ્યું આ શબ્દ नीचे गिर जाए तो दिखा दे कौन ऐसे पड़ गया? अरे दादा एक लोग आगे बढ़ के आ जाओ। अरे दादा रेनो आओ फिर मार दे आ देखो अपार्टमेंट सब तो नीलकंठ प्रिया विनू भाभी प्रिया
रियाई જોઈ લેજે એક મિનિટ બસ ठीक है ठीक है मानसी ये थोड़ा सा डब्बा पंडित जी विनू जा बेटा चतर अंदर अंदर चतर बेटा थैंक यू थोड़े से पंडित जी ले लेते આવજો બેટા વિકી પછી 4 જણા ઉભા રહી જજો એટલે પછી હું લઈ લઉંગા ફોટો તો આ બાજુ દેખજો अब भगवान में देखो विक्की तू नहीं आ वीडियो अब विक्की सब हम थोड़ा तू आम रहे तू अगाड़ी थोड़ा बस ठीक है अब मुड़ाम रखो सब ना हाँ यस जी जल्दी बुक करो जमुना जी हाँ बेट जल्दी से अच्छा अच्छा हाँ तब नहीं आए थे हम क्या वो बॉर्डर पर ना और हम भागे वहाँ पता नहीं चला सिंगल सिंगल लिखो सारा घूम के आए आपको फोन किया था हमने किया था राजस्थान आई देखी ले चलो ठीक है